वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। कल हमने फ्लावर के असेंशियल एंड नॉन असेंशियल पार्ट्स के बारे में बात की थी। असेंशियल पार्ट्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं और नॉन असेंशियल पार्ट्स वो होते हैं जिनकी एब्सेंस से उनके रिप्रोडक्शन पे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। आज हम बात करेंगे ऑन्टोजेनी ऑफ फ्लावर पार्ट्स एंड डेवलपमेंट एंड वेरिएशंस। ऑन्टोजेनी एक ग्रीक वर्ड से बनी है, ऑन्टोस एंड जेनेसिस। ऑन्टोस मीन्स टू बी एंड जेनेसिस मीन्स क्रिएशन। मीन्स पुष्प की ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की सभी अवस्थाओं को ऑन्टोजेनी कहते हैं। मथुराना एवं बरेल के अनुसार पुष्प में होने वाले सभी संरचनात्मक परिवर्तन का ऐतिहासिक वर्णन ऑन्टोजेनी कहलाता है। अब हेडिंग आएगी डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। मान लो ये कोई सीड है, इसमें सीडलिंग हुई और इसकी ग्रोथ होके ये एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स ये अपनी वेजिटेटिव स्टेज में आ चुका है। इसके बाद में इसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है। मीन्स ये वेजिटेटिव से जब रिप्रोडक्टिव स्टेज में प्रवेश करता है तो इसमें फ्लोरल फॉर्मेशंस होते हैं, जिसे रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं। मीन्स जब प्लांट वेजिटेटिव स्टेज से रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर करता है तो उसके एपिकल मेरिस्टेम का ट्रांसफॉर्मेशन फ्लोरल मेरिस्टेम में होने लगता है और लीव्स का प्रोडक्शन रुक जाता है और फ्लावर बनना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। वेजिटेटिव स्टेज से रिप्रोडक्टिव स्टेज में प्रवेश करने पर एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज होता है। उसके अलावा लीव्स का फॉर्मेशन रुक जाता है तथा फ्लावर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। एक वर्षीय व द्विवर्षीय पादपों में लाइफ साइकिल के एंड में फ्लावर फॉर्मेशन होता है एवं बहुवर्षीय पादपों में एपेक्स पे फ्लावर बड का बनना शुरू हो जाता है। अब हेडिंग है आपके इंडक्शन ऑफ फ्लावर। मीन्स पुष्प का अभिप्रेरण। पुष्प का अभिप्रेरण निम्न इंटरनल फैक्टर्स पे कार्य करता है। ये हीट हो सकती है, ये टेम्परेचर हो सकता है
ये हॉर्मोन्स हो सकते हैं और ये डे लेंथ भी हो सकती है। इसके निम्न फैक्टर्स होते हैं टेम्परेचर, डे लेंथ, हॉर्मोन्स, एटसेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रदीप्तिकालिता के बारे में बात करेंगे। मीन्स फोटो पीरियोडिज्म या प्रदीप्तिकालिता। प्लांट्स को प्राप्त होने वाले प्रकाश की अवधि के अनुसार प्लांट्स को 3 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है एसडीपी, सेकंड है एलडीपी एंड थर्ड है डीएनपी। मीन्स प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए जो प्रकाश अवधि प्राप्त होती है उसके हिसाब से प्लांट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एसडीपी, एलडीपी एंड डीएनपी। शॉर्ट डे प्लांट वे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावरिंग एवं रिप्रोडक्टिव स्टेज के लिए कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। लॉन्ग डे प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के लिए ज़्यादा प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावरिंग एवं फ्रूटिंग के लिए विशेष प्रकाश अवधियों की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड है वर्नेलाइजेशन या बसंतीकरण। प्लांट्स को दिया जाने वाला कोल्ड ट्रीटमेंट या शीत उपचार जो उनमें पुष्पन की क्रिया का अभिप्रेरण करता है वर्नेलाइजेशन कहलाता है। वर्नेलाइजेशन की खोज लाइसेंको ने की थी। उन्होंने एक केमिकल वर्नेलिन की खोज की थी जो वास्तव में एक फ्लावरिंग हार्मोन होता है। मीन्स वह फ्लावरिंग की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। उसके बाद इसमें हम फाइटोक्रोम की बात करते हैं। फाइटोक्रोम एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स में पुष्पन की क्रिया को इंड्यूस या अभिप्रेरित करता है। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो प्लांट के वेजिटेटिव स्टेज से रिप्रोडक्टिव स्टेज में प्रवेश करने तक उसमें क्या क्या चेंज होते हैं। एक तो उसके एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है। सेकंड थिंग, इसमें कई प्रकार के इंटरनल फैक्टर्स कार्य करते हैं जैसे कि टेम्परेचर, हीट, हॉर्मोन्स एंड डे लेंथ। उसके अलावा इसमें एक फाइटोक्रोम नामक पिगमेंट वर्क करता है जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट की फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग को इफेक्ट करता है। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। माइक्रो स्पोरेंजियम मीन्स बीजाणु धानी।
जैसे कि हेडिंग में लिखा था ओंटोजेनी ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, मीन्स हम अभी एक एक प्लांट पार्ट की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पे फ्लोरल के असेंशियल पार्ट्स मीन्स आइदर एंथर और गाइनोशियम, यहाँ उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये एक एंथर की स्ट्रक्चर है। ये 3 भागों में डिवाइड होता है, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। जब हम इस एंथर की टीएस लेते हैं तो ये 2 लॉब्स में डिवाइड होता है, जिसे बोलते हैं डाइथिकस या द्विपालित। जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। मीन्स एक एंथर में 2 लॉब्स और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। इट मीन्स एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। स्पोरेंजियम वास्तव में बीजाणुधानियाँ होती हैं जिनमें स्पोर्स का निर्माण होता है और उनकी मैच्योर स्टेज वहाँ से रिलीज होती है। मालवेसी फैमिली में यह मोनोथिकस होता है, मीन्स इसमें एक ही लोब होती है और एक लोब होने के कारण इसमें सिर्फ 2 पालियाँ होंगी। मीन्स एक लोब होगी और 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी। इस स्टेज को जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है इसे बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट स्टेज, और जिसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है उसे डाइस्पोरेंजिएट या बाइस्पोरेंजिएट कहते हैं। जब फ्लावरल इंडक्शन होता है तब एपिकल मेरिस्टेम में हाइपोडर्मिस की एक सेल का साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, न्यूक्लियस ज़्यादा क्लियर हो जाता है और उसमें डिविजन्स बढ़ जाते हैं। ये सेल कहलाती है आर्किस्पोरियम सेल। तो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस की एक सेल अधिक एक्टिव हो जाती है, उसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, न्यूक्लियस ज़्यादा क्लियर हो जाता है, उसमें डीएनए आरएनए का सिंथेसिस बढ़ जाता है तथा वो आर्किस्पोरियम सेल कहलाती है। ये आर्किस्पोरियम सेल पेरिक्लाइनल डिवीज़न करती है और 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है, प्राइमरी पेराइटल सेल व प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये प्राइमरी पेराइटल सेल वापस से पेरिक्लाइनल डिवीज़न करेगी और
एंडोथीशियम एवं पेराइटल सेल का फॉर्मेशन करेगी। ये पेराइटल सेल फिर से एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीज़न करती है और मिडिल लेयर और टेपिटम का फॉर्मेशन करती है। इधर ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल स्पोर मदर सेल बनाती हैं। ये स्पोर मदर सेल डिवीज़न के थ्रू या मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स बनाती है और ये माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन में डेवलप होते हैं। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस की एक सेल एक्टिव हो जाती है, न्यूक्लियस डेंस हो जाता है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है, उसमें डीएनए आरएनए का सिंथेसिस बढ़ जाता है। वो सेल कहलाती है आर्किस्पोरियम सेल। उसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न के थ्रू प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी पेराइटल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीज़न के थ्रू एंडोथीशियम का निर्माण होता है जो आउटर होता है, और इनर में होता है पेराइटल सेल जिसमें एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीज़न के थ्रू मिडिल लेयर व टेपिटम का फॉर्मेशन होता है। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो स्पोर मदर सेल में डिवीज़न के थ्रू ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर उसमें मियोसिस के दौरान माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। ये हैप्लॉइड होते हैं जो आगे विकसित होकर पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। इस तरह माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है। अब बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर की टीएस लेने पर हमें उसकी आकृति कुछ ऐसी दिखाई देती है जिसकी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है। इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। इसके अंदर की भित्ति एंडोथीसियम कहलाती है और उसके अंदर वाली लेयर मिडिल लेयर होती है और इनर मोस्ट लेयर टेपिटम होती है। टेपिटम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं जो बाद में स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होते हैं और स्पोर टेट्राड के रूप में विकसित होते हैं। उसके बाद में वो एक मैच्योर पोलन ग्रेन बनते हैं। अगर हम एंथर के एपिडर्मिस की बात करें तो यह यूनिसेल्युलर होती है। एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीशियम होती है जो त्रिपर्तीय होती है। इस पे कुछ पट्टिकाओं का या लिग्निन का जमाव होता है जो इन्हें आर्द्रता ग्राही बनाता है तथा मैच्योर कंडीशन में आने पर जब पॉलिनेशन का वक्त आता है तब ये आर्द्रता को एब्जॉर्ब करती है और फट जाती है जिससे पराग कणों का विपर्सल हो जाता है। उसके बाद में आती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान एंड हो जाता है। ये पोलन ग्रेन्स को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। उसके बाद में आती है इनर मोस्ट लेयर टेपिटम। इसको पोषवाहक लेयर भी कहते हैं, न्यूट्रिटिव लेयर भी कहते हैं, क्योंकि यह
डेवलपमेंटल माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। मैच्योर कंडीशन में टेपिटम का भी ह्रास हो जाता है। एप्पल में टेपिटम पिगमेंटेड होती है, मीन्स कलर्ड होती है, और इलेक्ट्रोथॉम्सनाई ने 2 टाइप की टेपिटम सेल्स देखने को मिलती है, सी सेल्स एंड पी सेल्स। सी सेल्स साइज में छोटी होती है और पी सेल्स साइज में बड़ी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम टेपिटम के कार्यों के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।